Right. Sorry, verbally. Okay, so we were saying to diffuse peritoneal inflammation. So what that means is that we know that the if this is the chest and then this is the abdominals or the arms or diffused abdominal pain है तो इसका मतलब है कि जो abdominal contents के गिर्द एक peritoneum की लेयर है तो उस peritoneum की लेयर की टोटल जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो peritonitis होता है ठीक है और peritonitis के क्या हम फीचर्स देखेंगे diffuse tenderness के पूरे एब्डोमेन में हाथ लगाओ तो वो दर्द करता है, रीबाउंड टेंडरनेस हो सकती है, गार्डिंग हो सकती है और रिजिड भी हो सकता है, ठीक है? तो इसमें सॉरी दिस इज़ हिस्ट्री इसमें एक और चीज़ आ जाती है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, ठीक है? अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है चेस्ट एक्स-रे एंड एब्डोमिनल एक्स-रे जिसमें हम देख लेते हैं, इज़ देयर फ्री एयर अंडर द डायफ्राम एंड दिस शोज़ परफोरेशन ऑफ द विस्का, व्हाई? बिकॉज़ जब एक ऑर्गन ठीक है, परफोरेट करेगा और then air can pass. So free air under the diaphragm, which is can be seen over here. So this is the diaphragm, and you see air, and then you see this is the diaphragm, and you see air here. So if there is free air under the diaphragm, that it means that a viscous or an organ has perforated और उसकी perforation की वजह से जो उसके अंदर के contents हैं वो बाहर आ गए हैं. So the air is now filling under the diaphragm. ठीक है? So it shows perforation of the viscera. And then we can do an exploratory laparotomy. लेकिन laparotomy हमें पता है open abdominal surgery है, so it's not really preferred, but it can help determine the underlying cause, जो कि मैंने obviously blue में लिखना है. तो laparotomy can be diagnostic, हम सिर्फ देखते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम है या therapeutic भी हो सकता है कि हम एक प्रॉब्लम हम एक वो कर लेते हैं थेरेपी रिड्यूस कर लेते हैं. सो वंस एक्यूट एब्डोमेन इज़ रूल्ड आउट जिसकी हमने 3 चीज़ें कही थी. मैंने कहा था एन्यूरिज्म हो सकता है, एओर्टिक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, ठीक है? फिर मैंने कहा था कि पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन हो सकती है और तीसरा मैंने कहा था कि विसरल परफोरेशन हो सकती है एंड दीज़ आर ऑल एब्डोमिनल इमरजेंसीज़ राइट? सो सर सेप्सिस होता है जो कि सो द पेरिटोनाइटिस हो सकता है एंड देन सेप्सिस भी हो सकता है. So once abdominal acute abdomen is ruled out, we assess for other causes कि हो सकता है कि और causes हैं. So the location gives us the best hint. So we're gonna see 3 locations. Number 1, right upper quadrant pain. Number 2, epigastric region में जो pain है. And number 3, left upper quadrant. ठीक है? So just 1, 2, 3. ठीक है? इस अपर हम पढ़ रहे हैं. ठीक है? So इसमें सबसे पहले क्या है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में हम 2 चीज़ें सोचेंगे, बिलियरी एंड लिवर क्योंकि हमें पता है ये 2 चीज़ें यहाँ वर्क हो रही होती हैं. सो हम क्या करेंगे इसमें लाइपेज़ एमाइलेज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि हम रूल आउट करना चाहते हैं पैनक्रियाटाइटिस को. ठीक है? कंप्लीट मेटाबॉलिक प्रोफाइल करेंगे और सीबीसी करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट scenario number 1 and then we'll look at scenario number 2 and we'll look at scenario number 3. But the 3 diagnoses that I want to tell you to keep in mind is कि एक तो biliary causes and it has to do with the gallbladder and its ducts. And then number 2 is कि हमारे पास liver, hepatic causes. And then 3 में भी acute hepatitis is also a hepatic cause. So let's look at right upper quadrant pain सबसे पहले. तो हमने ये investigations किए हैं. Now let's look at specific history pointers that'll give it away. First of all, जो ये classic triad है जो कि हमारे पास biliary pain के लिए होता है, you need to understand this. हमें पता है कि bile helps break down fats, ठीक है? तो अगर bile में कोई impair वो होगा तो fat का breakdown भी impair हो जाएगा. तो इससे क्या होगा acute onset pain after fatty meal, फिर nausea and vomiting है and fever है. Fever क्यों हो जाएगा? Because this is an inflammatory process. So when you have this classic triad, ठीक है? Fever, पेन, ठीक है? और इसके साथ वॉमिटिंग, नाज़िया, ठीक है? और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ आफ्टर फैटी मील, तो फिर दिस इज़ अ क्लासिक बिलियरी पेन. अच्छा इसमें ना मर्फी साइन ले सकते हैं. मर्फी साइन का क्या मतलब होता है कि यू आस्क द पेशेंट टू सिट टू lie down supine, एक्सहेल वो करता है तो और जब वो एक्सहेल करता है तो वी पुट द हैंड बिलो द कॉस्टल मार्जिन इन द मिड क्लेविकुलर लाइन राइट, ठीक है? सो ओके. सो उसको हमने कहा एक्सेल हमने ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक है? जहाँ पे निपल को क्रॉस करता है और हमने राइट साइड पे यहाँ पे हाथ रख लिया है beneath the coastal margin और हमने कहा है कि पेशेंट को पहले हम एक्सहेल करवाएँगे, फिर हम कहेंगे इन्हेल करो. वो इन्हेल करेगा तो सारे एब्डोमिनल कंटेंट्स नीचे आएँगे, तो लिवर भी नीचे आएगा और ये जो अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रही है ऑफ द biliary tree तो यहाँ पे टच होगा तो मर्फी साइन इलिसिट होगा जिसमें होगा ये कि फिंगर में जब फिंगर को टच करेगा लिवर एंड उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर तो द पेशेंट विंसेस उसको दर्द होगी और उसको जब दर्द होगी तो दैट मीन्स वन थिंग कि यहाँ पे मर्फी साइन पॉजिटिव है. तो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं दोज़ आर द 5 एफ्स जो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे बट इट्स फीमेल 40 फैट फर्टाइल, ठीक है? इसकी एक और वीडियो बनी हुई है. ओके सो ल्यूकोसाइटोसिस हम एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है लेफ्ट शिफ्ट की वजह से कि इमेच्योर सेल्स होंगे, मोर एलएफटीज़ होंगे.
अब एलएफटीज़ सॉरी मोर एलएफटीज़ का मतलब है कि रेज़्ड एलएफटीज़ भी हो सकते हैं, बट इट कैन आल्सो बी नॉर्मल, इसको यहाँ पे स्टार होना चाहिए बिकॉज़ स्पेशली इन बिलियरी कोलिक, ठीक है? नॉर्मल लाइपेज़ और एमाइलेज़ हो सकता है और राइट एपिक क्वाड्रेंट अल्ट्रासाउंड जो कि मैंने लिखा हुआ है बिलो, अब इसकी लुक एट दिस। सो इसमें वॉल थिकनिंग हो जाती है, गॉलस्टोन यहाँ पड़ा हुआ है, वॉल थिकनिंग क्यों? क्योंकि ये इसको इरिटेट कर रहा है, बार-बार इरिटेट कर जब इसको कर रहा है, तो यहाँ पे वॉल थिकनिंग हो रही है क्योंकि बार-बार, बार-बार इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है। एंड देन पेरिकोलिसिस्टाइटिक फ्लूइड है कि यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन होकर होती है कि यहाँ पे कोलिसिस्टिक फ्लूइड जमा हो जाता है, ठीक है? सो हमें क्या नज़र आता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर हमें या तो स्टोन नज़र आ सकता है, जैसे ये गॉल स्टोन है, या फिर स्लज नज़र आ सकता है, ठीक है? तो 2 चीज़ें नज़र आ सकती हैं, द स्टोन और स्लज। कोलिसिस्टिक फ्लूइड हमें नज़र आ सकता है, थिकन वॉल थिकनिंग हो सकती है, और जो बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट, इसकी ये डायलेटेड हो सकता है कि अगर स्टोन यहाँ पे लॉज्ड है, ठीक है? तो उसके पीछे ये सारा बैकफ्लो होता जाएगा, इसकी वजह से ये डायलेटेड हो सकता है। तो बिलियरी कॉजेज़ में हमारे पास क्या-क्या है? बिलियरी कोलिक व्हिच इज़ द टेम्परेरी सिस्टिक डक्ट ब्लॉकेज बाय गॉलस्टोन। तो सिस्टिक डक्ट लुक हियर, सिस्टिक डक्ट टेम्परेरीली जब स्टोन से ब्लॉक्ड होता है तो उसको कहते हैं बिलियरी कोलिक, और ये पेन आता-जाता रहता है। अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इज़ बेसिकली कि यहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस इसके यहाँ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है? कि स्टोन के स्टक होने की वजह से। कोल कोलिडो कोलीलिथिएसिस, कोलिडो जहाँ पे आएगा इसका मतलब है कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन सीबीडी में स्टक है। एक्यूट कोलिंजाइटिस का क्या मतलब है कि इन्फेक्शन ऑफ द बिलियरी ट्री, यू सी दिस बिलियरी ट्री, इसका इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसमें यूजुअली इसका जो कॉज़ है, बिकॉज़ वी नो कि ब्लू में मैं हमेशा कॉजेज़ लिखती हूँ, तो सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें शार्कोस ट्रायड होता है, रिमेंबर फॉर कोलिंजाइटिस, एक्यूट कोलिंजाइटिस वी हैव शार्कोस ट्रायड व्हिच इज़ सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें 3 चीज़ें हैं, फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन and jaundice. ठीक है? So one of them is a symptom and two of them are signs. ठीक है? तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, जॉन्डिस होगी और फीवर होगा व्हिच इज़ द शार्कोस ट्रायड। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि लेट्स लुक एट लिवर की कॉजेज़, नाज़िया, वॉमिटिंग, ठीक है? सब्सटेंस यूज़ अब्यूज़, इम्यूनोसप्रेशन, सीए, हाइपरकोगुलेटेड स्टेट। अच्छा, इससे क्या है? नाज़िया, वॉमिटिंग तो हमें पता है इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है? सब्सटेंस यूज़ अब्यूज़ क्यों होता है? हमें पता है जब लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर लूँ, अल्कोहल कंज़्यूम करना स्टार्ट कर लूँ, तो इट विल हैव लिवर टॉक्सिक इफेक्ट्स। सो दैट कैन बी अ पॉसिबल कॉज़, ये हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इम्यूनोसप्रेशन हमें पता है लिवर को अफेक्ट करेगा। सीओ में मैंने जैसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि हमें पता है कि जैसे अभी मैंने पढ़ाया था कोलोरेक्टल सी है, इसका एक जो मेट्स की साइट है, दैट इज़ टू द लिवर, और अगर लिवर में मेटास्टेसाइज़ कर जाता है, तो इट कैन लीड टू लिवर पैथोलॉजीज़। हाइपरकोगुलेटेड स्टेट क्या है कि इफ देयर इज़ अ हाइपरकोगुलेटेड स्टेट, तो दैट मीन्स कि liver vasculature is blocked because we know that clotting proteins are made in the liver. तो दिस कैन क्लू इन कि अगर हमारे पास हाइपरकोगुलेबल स्टेट है, तो इट कैन क्लू अस इन कि लिवर की पैथोलॉजी है। राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस है, हेपाटोमेगाली हो सकती है, हेपाटोमेगाली क्योंकि है लिवर एनलार्ज्ड है, जॉन्डिस हो सकता है, एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है? दिस इज हाउ द पेशेंट कैन प्रेजेंट। सो लेट्स से कि ओ मेरे यहाँ पे पेन हो रही है, हेपाटोमेगाली है, जब आप टच करोगे, ठीक है? उसके अलावा जॉन्डिस हो सकता है कि येलोइंग हो जाएगी, ठीक है? एंड देन ये हमारे पास वी नो दिस इज हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। इसमें भी ल्यूकोसाइटोसिस होता है क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, एलएफटीज़ डिरेंज्ड होते हैं, नॉर्मल लाइपेज़ एमाइलेज़ है बिकॉज़ इट्स नॉट पैनक्रियाटाइटिस। अच्छा, राइट अपर कॉर्नर अल्ट्रासाउंड में हम क्या चीज़ें रूल आउट करेंगे? ये चीज़ें, गॉल ब्लैडर की पैथोलॉजीज़ हम इसमें रूल आउट करेंगे। वी आर इंस्टेड गोइंग टू गो फॉर अ सीटी स्कैन। रिमेंबर कि अल्ट्रासाउंड हम करेंगे फॉर हमेशा गॉल ब्लैडर में वी ऑलवेज़ डू अल्ट्रासाउंड, यू जस्ट रिमेंबर दैट। फॉर द रेस्ट ऑफ द एब्डोमेन, सीटी इज़ यूजुअली द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अल्ट्रासाउंड हम स्क्रोटम एंड टेस्टिकुलर स्वेलिंग्स, एंड दूसरा ये है गॉल ब्लैडर। These are the two parts of the abdomen जिसमें USG is most prominent. बाकी में CT स्कैन है। CT में हमें क्या-क्या चीज़ें नज़र आ सकती हैं? So we can see peripheral rim enhancing liver lesions, तो liver lesions हो सकते हैं, and fever, which would show a liver abscess. Abscess में हमें पता है fever होता है, and enhancing liver lesions हो सकती हैं, like hiatal cyst भी हो सकती है जब enhancing lesions हों। ठीक है? लेकिन इसमें एक स्ट्रिंग लाइक वो होता है जिसको आई थिंक कहते हैं वाटर लिली साइन। ये देख लेना। अच्छा, फिर hepatomegaly and thrombosed hepatic veins and thrombus in portal veins. Now let's look. Hepatic vein, as you can see, is the inflow and portal vein is the outflow. ठीक है? तो जब यहाँ पे थ्रोम्बस आएगा, तो इसको कहते हैं बर्कायारी सिंड्रोम। ठीक है? और जब यहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा, तो इसको कहते हैं पोर्टल
वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास नॉज़िया, वॉमिटिंग, फीवर, रीसेंट ट्रैवल, अगर रीसेंट ट्रैवल की भी हिस्ट्री है, राइट अपर क्वाड्रेंट है, हेपेटोमेगाली है, जॉन्डिस है, टेस्ट यूजुअली नॉर्मल होते हैं एक्सेप्ट एलएफटीज़। अगर पैथोलॉजी लिवर की है तो इनडायरेक्ट पड़ जाता है, बिलियरी ट्री का है तो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्जुगेशन है, वो हमारे पास लिवर में होती है। अगर लिवर की पैथोलॉजी है तो अनकॉन्जुगेटेड ही रहेगा, यानी इनडायरेक्ट रहेगा, और अगर तो कॉन्जुगेटेड है तो डायरेक्ट पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वायरल हेपेटिक सीरोलॉजी टेस्ट करेंगे, जिसमें आईजीएम देखेंगे, एचपीएस एंटीजन देखेंगे एंड एंटी एचपीसी देखेंगे फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस। अब हम आ जाते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन के ऊपर।